नमस्कार, जोहार, राम राम। इस समय देश में उत्सव का माहौल है। उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, कितने ही त्योहारों की उमंग चारों तरफ छाई हुई है। इस उत्साह को आज का ये आयोजन और शानदार जानदार बना दिया और आपसे बात करके मेरा भी उत्सव बन गया। आज एक और जब अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, तो दूसरी ओर 1 लाख अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन जो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरे इन जनजातीय परिवार, अति पिछड़े जनजातीय परिवार, उनके घर दिवाली मन रही है। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे ये पुण्य कार्य करने के लिए निमित्त बनने का अवसर मिलता है, यह भी मेरे जीवन में बहुत आनंद की बात है। साथियों, आज से आपके घरों का काम शुरू होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस साल की दीपावली आप अपने घरों में जरूर मनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी मकान का काम कीजिए। बीच में बारिश आ जाए तो भी अभी से तैयारी कर लीजिए। पक्का कर लीजिए कि इस बार दिवाली अपने पक्के नए घर में मनानी है। देखिए, अभी कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी को रामलला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में हमें दर्शन देंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है। तो ये आप सबके आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य मिलता है। इन दिनों ये जब इतना बड़ा काम है, आपने इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया है, तो मैंने भी 11 दिन व्रत अनुष्ठान का एक संकल्प किया हुआ है। श्री राम का ध्यान स्मरण कर रहा हूं। और आप तो जानते ही हैं, जब आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है। अयोध्या से जब राम निकले थे तब तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन राजकुमार राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप में हमारे सामने आए क्योंकि माता शबरी हो, केवट हो, निषाद राज हो, न जाने कौन कौन थे लोग जिनका सहयोग, जिनका सानिध्य राजकुमार राम को प्रभु राम बना दिया। दशरथ पुत्र राम, दीनबंधु राम तभी बने सके जब उन्होंने आदिवासी माता शबरी के बेर खाए। आपको अपना घर बनाने के लिए लगभग एक एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे। और हां, बस घर ही नहीं मिलेगा, इतने से बात रुकने वाली नहीं है। बिजली का कनेक्शन मिलेगा ताकि आपके बच्चे पढ़ सके,
आपके सपने पूरे हो सके, आपके नए घर में साफ पानी की व्यवस्था हो, ताकि कोई बीमारी हमारे घर में ना आए, और वो कनेक्शन भी मुफ्त दिया जाएगा। माताओं बहनों को बाहर खुले में शौच जाना पड़ता है, उनके लिए वो कितनी मुसीबत होती है। अंधेरे का इंतजार करना पड़े, सुबह सूरज निकलने से पहले जाना पड़े, और सम्मान को भी चोट पहुंचे। हर मेरी माताओं बहनों को सम्मान मिले, इसलिए हर घर में शौचालय भी होगा। खाना बनाने के लिए रसोई गैस का कनेक्शन भी होगा, और ये सब कुछ मकान तो मिलेगा ही, साथ साथ ये व्यवस्थाएं भी मिलेगी। और मेरी माताएं बहनें जरा सुनिए, ये तो अभी शुरुआत हुई है। आज 1 लाख लाभार्थियों को अपने घर का पैसा मिला है। एक एक करके हर लाभार्थी तक, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो, हमारी सरकार उस तक जरूर पहुंचेगी। और ये जब मैं कह रहा हूं, तो मैं फिर एक बार आपको कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है। और आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको, हर अति पिछड़े जनजाति लाभार्थी को एक और भरोसा देना चाहता हूं। आपको अपना घर बनाने के लिए, इसका पैसा पाने के लिए किसी को भी एक भी रुपये नहीं देना है। कोई भी आपसे पैसे मांगे तो पैसा केंद्र सरकार भेज रही है, उसमें से हिस्सा मांगे तो आप एक भी रुपया किसी को मत देना। मेरे भाइयों बहनों, ये पैसों पर हक आपका है, कोई बिचौलिए का नहीं है। मेरी बहनों और भाइयों, मेरे जीवन का बहुत लंबा वक्त आप सभी मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच गुजरा है। मुझे आपके बीच रहने का सौभाग्य मिला है। शहरों कस्बों से दूर, घनी आबादी से दूर रहते हुए आप सब जनजातीय लोग जिस तरह की मुश्किलों का सामना करता है, इसका मुझे भली भांति एहसास है। पीएम जनमन महाअभियान शुरू करने में मुझे इन अनुभवों से बहुत मदद मिली। इसके उपरांत इस अभियान को शुरू करने में मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से मिला है। हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आप आदिवासी भाई बहनों के बीच से ही आई है। उन्होंने भी आप लोगों के बीच पूरा जीवन बिताया है। उनसे मुलाकात के दौरान वो अक्सर मुझसे आप सभी लोगों के बारे में विस्तार से बताया करती थी, और इसलिए ही हमने पीएम जनमन महाअभियान शुरू करके आपको हर परेशानी से मुक्त करने का संकल्प लिया है। जनजातीय इलाकों में सरकार की सुविधाएं एक ही इमारत में देना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए सरकार की कोशिश ऐसे 1000 केंद्र बनाने की है, जहां एक ही जगह आपको कई योजनाओं का लाभ मिल जाए। टीका लगाने का काम हो, दवाइयां लेनी हो, डॉक्टर को दिखाना हो,
रोजगार स्वरोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग हो, आंगनवाड़ी भी वहीं हो, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछड़ी जनजातियों के नौजवान अच्छे से पढ़ाई कर सकें, इसके लिए सरकार नए हॉस्टल बनवा रही है। पिछड़ी जनजातियों के लिए सैकड़ों नए वन धन विकास केंद्रों को भी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, आजकल आप देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है। ये गाड़ी देश के आप जैसे लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए ही चलाई जा रही है। केंद्र सरकार जो आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला रही है, उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को ही मिला है। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आप मेरे आदिवासी भाई बहन मुझे आशीर्वाद देने आए, ऐसा लग रहा है जैसे माता शबरी के आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।